एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत शहर में एलेनोर और हेरोल्ड नाम का एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। वे अपने दयालु हृदय और निस्वार्थ स्वभाव के लिए पूरे समुदाय में जाने जाते थे। अपने साधारण निवास से उन्होंने उन सभी लोगों में गर्मजोशी और उदारता का संचार किया जो उन्हें जानते थे। एलेनोर और हेरोल्ड का एक बेटा था, रॉबर्ट, जिसे वे बहुत प्यार करते थे। चूंकि वह एक बच्चा था, उन्होंने उसे प्यार, देखभाल और हर संभव अवसर दिया था। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया कि रॉबर्ट को सर्वोत्तम शिक्षा, बेहतरीन कपड़े और आरामदायक जीवन मिले। जैसे जैसे साल बीतते गए, रॉबर्ट एक आदमी बन गया। वह चतुर, महत्वाकांक्षी और प्रेरित व्यक्ति था और उसने बड़ी सफलता हासिल करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि वह अपने माता-पिता के लिए जो प्यार महसूस करता था, वह उसकी अपनी आकांक्षाओं पर हावी होने लगा। एक शरद ऋतु की शाम, अपनी उच्च शक्ति वाली नौकरी पर एक लंबे दिन के बाद, रॉबर्ट घर लौटा और अपने माता-पिता को चिमनी के पास इंतजार करते हुए पाया। उनकी आंखें चिंता से भर गईं। माहौल तनाव से भरा हुआ था। रॉबर्ट, हेरोल्ड ने कहा, हमें बात करने की जरूरत है। हमेशा जल्दी में रहने वाले रॉबर्ट ने अपने पिता को नजरअंदाज कर दिया। क्या इंतजार किया जा सकता है, पिताजी? मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। एलेनोर ने कांपती आवाज में विनती की, बेटा, हमने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो हमारे पास है। हमने तुम्हें फलते फूलते देखा है और हमें बहुत गर्व है। लेकिन हम बूढ़े हो रहे हैं और हमें थोड़ी मदद की जरूरत है। रॉबर्ट का चेहरा अविश्वास से विकृत हो गया। आप गंभीर नहीं हो सकते। आपके पास बचत है, निवेश है। मैं अब आपकी समस्याओं से परेशान नहीं हो सकता। मुझे अपना करियर बनाना है। उसकी बेरुखी से आहत होकर एलेनोर और हेरोल्ड अपने आप में वापस चले गए। उन्हें अपने स्वयं के बलिदानों का भार और अपने बेटे की उदासीनता की कठोर वास्तविकता का एहसास हुआ। जैसे जैसे महीने बीतते गए, रॉबर्ट की सफलता बढ़ती गई, लेकिन उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसने अपने आप को ऐश्वर्य से घेर लिया और उस प्रेम को भूल गया जिसने उसकी यात्रा को प्रेरित किया था। वह अपने माता-पिता से कभी कभार ही मिलने जाता था, और जब जाता था तो जल्दबाजी में होता था, जैसे कि वे एक असुविधा हो। सर्दियों की एक शाम, एलेनोर और हेरोल्ड की हड्डियों में कड़वी ठंडक समा गई और उन्हें एहसास हुआ कि वे अब अपने छोटे से घर को गर्म करने में सक्षम नहीं होंगे। हताशा ने उन्हें जकड़ लिया था और वे जानते थे कि उनके पास आखिरी बार रॉबर्ट तक पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक हार्दिक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति बताई और उम्मीद की, शायद आशा के विपरीत, कि उनका बेटा उस प्यार को याद करेगा जिसने उन्हें एक बार बांधा था। सप्ताह बीत गए, कोई उत्तर नहीं आया। एलेनोर और हेरोल्ड का दिल डूब गया, लेकिन वे हारे नहीं। उन्होंने अपने समुदाय की ओर रुख किया, जो उनकी वर्षों की दयालुता को नहीं भूले थे। साथ में शहरवासियों ने उनके चारों ओर रैली की, गर्मी, जीविका और सबसे महत्वपूर्ण, साहचर्य प्रदान किया। अपने सबसे बुरे समय में एलेनोर और हेरोल्ड को अपने पड़ोसियों के प्यार में सांत्वना मिली। वसंत ऋतु अपने साथ आत्मा का नवीनीकरण लेकर आई। एलेनोर और हेरोल्ड का बगीचा कृतज्ञता के जीवंत रंगों से खिल गया, और उनके दिल, हालांकि जख्मी थे,
एक अलग तरह के धन से भर गए प्रेम और समुदाय का धन। और इस तरह मौसम बदल गया, जैसा कि वे हमेशा करते हैं। रॉबर्ट अपनी भौतिक सफलता में डूबा हुआ जीवन के सच्चे खजानों से दूर रहा, और जैसे जैसे साल बीतते गए उसे उस समृद्धि का एहसास हुआ जिसे उसने त्याग दिया था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जो बंधन कभी अटूट था वह अब अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। और पहाड़ियों के बीच बसे शांत शहर में एलिनोर और हेरोल्ड अपने समुदाय के प्यार से घिरे हुए अपने दिन अनुग्रह और संतुष्टि के साथ बिता रहे थे, यह जानते हुए कि सच्ची संपत्ति दिल की गर्मी में मापी जाती है।